सनातन धर्म में सभी महीनों का विशेष महत्व है और सभी महीने किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। सावन के महीने की बात करें तो सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना है। हिंदू महीनों का नाम पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसके अनुसार ही रखा गया है। हिंदू वर्ष का 5वां महीना सावन जब शुरू होता है तो उस दौरान पूर्णिमा के दिन चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में विराजमान होते हैं, इसलिए इस महीने को श्रावण नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे यही श्रावण नाम सावन में बदल गया। इस महीने में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही सोमवार और मंगला गौरी व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इन शुभ कार्यों को करने से विवाहित स्त्रियों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही कुंवारी लड़कियों के विवाह में आ रही बाधा दूर होती है और उनको मनचाहा श्रेष्ठ वर मिलता है। भगवान शिव को सावन का महीना कई कारणों से प्रिय है। माना जाता है कि इसी महीने में माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को वर रूप में पाने के लिए व्रत रखे थे और प्रभु की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की थी। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को यह महीना बहुत ही प्रिय है। सावन के महीने को दोहों और चौपाइयों के माध्यम से भी बहुत अधिक उपमित किया गया है। जैसे सावन महीना आ गया, बरसे जल चहूं और, पेड़ों पर फल लद गए, नाचे वन में मोर भोले, नाचे वन में मोर। धरती हर्षित हो रही, गिरी घटा घन घोर, पुरवाई भी कर रही, मधुर मनोहर शोर भोले, मधुर मनोहर शोर। तो हमने आपके साथ श्रावण मास के बारे में बहुत सारी बातें कर ली है। अब हम श्रावण मास महात्म्य कथा का आरंभ करते हैं। बोलिए श्री भोलेनाथ भगवान की जय, माँ पार्वती की जय, शिव परिवार की जय। तो आप बड़े प्रेम, श्रद्धा और आदर भाव से श्रावण मास महात्म्य कथा के 7वें अध्याय का श्रवण करें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब उत्तम मंगलवार का व्रत कहूँगा, जिसके करने से वैधव्य का नाश होता है। विवाहोत्तर 5 साल तक इस व्रत को करें। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पाप को नष्ट करने वाला व्रत है। विवाह के अनंतर पहले श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन इस व्रत का शुभारंभ करें। पुष्प मंडप निर्माण कर उसे कदली स्तंभ से सुशोभित करें। नाना प्रकार के फलों तथा रेशमी कपड़ों से विभूषित कर उसमें देवी की प्रतिमा स्थापित करें। यथाशक्ति उस प्रतिमा का अर्चन करें। उस प्रतिमा में मंगला गौरी का 16 उपचारों से 16 दूर्वा दलों और 16 चिड़चिड़ा दलों से तथा 16 चावल एवं 16 चने की दाल से अर्चन करें। 16 बत्तियों का एक दीपक हो या 16 दीप जलाकर भक्ति द्वारा दही एवं चावल का नैवेद्य समर्पण करें। देवी के नजदीक सिल और लोढ़ा रखें। इस प्रकार 5 साल तक व्रत करें। फिर उद्यापन कर माता को वायन दें। वायन का प्रकार सुने। मंगला गौरी की एक सोने की प्रतिमा या आधे पल या आधे के आधे पल या यथाशक्ति सोने की प्रतिमा बनवावें। शक्ति अनुसार सोने या चांदी अथवा किसी
अन्य धातु आदि से निर्मित घड़े को चावल से भरें। उस घड़े के ऊपर पहनने के कपड़े या अंगिया वस्त्र रखें। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखें। देवी के नजदीक शिला लोढ़ा रखें। इस प्रकार माता के लिए वायन दे। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्म तक अखंड सौभाग्यवती रहती है। पुत्र, पौत्र, संपत्ति आदि से युक्त होकर वह क्रीड़ा करती है। सनत कुमार ने ईश्वर से पूछा कि हे शंभो, इस व्रत को पहले किसने किया था? किसको इस व्रत को करने का क्या फल हुआ? भोलेनाथ ने कहा, हे विप्र, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुत कीर्ति नाम वाला शास्त्र ज्ञाता एवं कीर्तिमान तथा शत्रु रहित राजा था। वह 64 कलाओं का जानकार, धनुर्विद्या विशारद था। पुत्र सुख को छोड़कर उस राजा को सब तरह का आनंद था। संतान के लिए राजा बहुत चिंताकुल हो गया था। जप तथा ध्यान युक्त होकर देवी की आराधना की। उसके इस तप से देवी प्रसन्न होकर उससे बोली कि हे पुत्र, वर मांग। श्रुत कीर्ति ने कहा, हे देवी, आप यदि राजी हैं तो शोभनीय पुत्र दो। हे देवी, आपके कृपा रूप प्रसाद से किसी अन्य चीज की कमी नहीं है। राजा की ऐसी वाणी सुनकर मंद मंद हंसती हुई देवी ने कहा, हे राजन, तुम दुर्लभ वस्तु की याचना करते हो, लेकिन कृपा कर तुमको पुत्र जरूर दूंगी। हे राजेंद्र, सुनो, पुत्र अत्यंत गुणी होगा, परंतु 16 साल से अधिक उसकी उम्र नहीं होगी। वह 16 साल से अधिक नहीं जिएगा। यदि सुंदरता तथा विद्याहीन पुत्र होगा तो वह पुत्र बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की वाणी सुनकर राजा चिंता करने लगा। उसने अपनी भार्या से विचार कर गुण विशिष्ट संपूर्ण लक्षण युक्त 16 साल तक की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने उस समय भक्त राजा को आज्ञा दी कि हे नूप नंदन, मेरे दरवाजे पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा से उस आम के एक फल को लाकर अपनी पत्नी को खाने को दे दो। उसको खाने से उसी समय रानी निःसंदेह गर्भ धारण करेगी। राजा ने प्रसन्न होकर देवी की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को आम्र फल दिया। उसके खाने से पत्नी ने गर्भ धारण किया। उससे 10वें महीने में देवतुल्य पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने उस पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार कर दिया और शिव स्मरण करते हुए पिता ने उसका चिरायु नाम रखा। जिस समय उस पुत्र को 16वां साल प्रारंभ हुआ, उसी दिन से सपत्नीक राजा को चिंता होने लगी। राजा ने मन ही मन विचार किया कि यह पुत्र बड़े ही कष्ट से प्राप्त हुआ है। अपने समक्ष इसकी दुखद मृत्यु कैसे देख सकता हूँ। अतः राजा ने पुत्र के मामा के साथ उसे काशी भेजने का प्रबंध किया। यशस्विनी राजपत्नी ने अपने भ्राता से कहा, तुम कार्पटिक वेश धारण कर इस लड़के को काशी ले जाओ। मैंने पूर्व में पुत्र प्राप्ति के निमित्त भगवान मृत्युंजय की विनती की थी। हे विश्वेश, पुत्र को इसी समय ले जाओ। इसकी यत्न से रक्षा करना। वह अपनी बहन की वाणी सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी गया। रास्ते में जाते हुए कई दिन बाद आनंद नगर पहुँचे। वहां पर संपूर्ण समृद्धि से युक्त वीरसेन नाम का राजा रहता था। उस राजा की कन्या संपूर्ण लक्षण संपन्न मंगला गौरी नाम वाली रूप लावण्य संपन्न थी।
उस समय वह बालिका अपनी सखियों सहित अपने गांव के समीप रमणीक बगीचे में खेल रही थी। उसी समय राजपुत्र चिरायु तथा उसका मामा दोनों वहां पहुंच गए। वे दोनों बालिकाओं को देखने की इच्छा से ठहर गए। इतने ही समय में क्रीड़ा करती हुई उन बालिकाओं में से एक बालिका क्रोधित होकर अत्यंत कठिन दुर्वचन यानी रंडा कहने लगी। इस दुर्वचन को राजपुत्री ने सुनकर कहा कि तुम अयोग्य वाणी क्यों कहती हो? मेरे वंश में ऐसी कोई स्त्री नहीं है। मंगला गौरी के वर प्रसाद से, मंगला गौरी व्रत के प्रभाव मात्र से मेरे हाथ से चावल जिसके मस्तक पर गिरे हैं, सखी उसके साथ विवाह हो जाने पर यदि थोड़ी आयु वाला है तो भी चिरायु हो जाएगा। तदंतर सब बालिकाएं अपने अपने घर चली गई। उसी रोज राजकन्या का विवाह दिन था। बाल ही देह के दृढ़ धूर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले को देना निश्चय हो चुका था। वह सुकेतु मूर्ख, कुरूप तथा बहिरा था। अतः वर पक्ष वालों ने मंडप में अन्य अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। विवाह हो जाने पर वहां सुकेतु चला जाएगा। ऐसा विचार कर चिरायु के समीप जाकर उसके मामा से कहा कि यह बालक हमें दे दो, क्योंकि आपके बालक द्वारा हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। इस भूमि पर परोपकार के तुल्य अन्य कोई धर्म नहीं। ऐसी वाणी का श्रवण कर उसका मामा हृदय से राजी हुआ, क्योंकि इन्होंने पूर्व में वाटिका में बालिका की वाणी सुनी थी। लेकिन वर पक्षीय जनों से कहा कि आप लोग इस बालक को क्यों चाहते हैं? कार्य सिद्ध के लिए वस्त्र, अलंकार आदि मांगा जा सकता है। आप लोगों के गौरवार्थ फिर भी मैं देता हूँ। उन्होंने चिरायु को वहां ले जाकर विवाह कार्य सिद्ध कर लिया। जब सप्तपदी आदि कार्य होने पर रात में गौरी शंकर के समीप वह चिरायु पुत्र सुप्रसन्न चित्त से राजकन्या मंगला गौरी के साथ सो गया। उसी रोज चिरायु का 16वां साल समाप्त था। उसी रात को सांप के रूप में काल वहां आया। इसी समय देवयोग से राजकन्या उठकर खड़ी हो गई। वह सर्प को देखकर भय विह्वल कांपने लगी। उस समय धीरता से राजकन्या ने सांप की पूजा की। 16 उपचार से अर्चन कर पीने के लिए बहुत सा दूध दिया और दीन वाणी से उस सांप की स्तुति की। मंगला गौरी ने प्रार्थना की कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पतिदेव उस सर्प से जीवित हों, ऐसा कीजिए। इस समय उस सांप ने कमंडलू में प्रवेश किया। अपनी कंचुली यानी चोली से राजकन्या ने उस कमंडल का मुख बांधा। तदंतर उसके पतिदेव शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जागकर उठे और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मुझे भूख सता रही है। उसने माता के समीप जाकर पायस, लड्डू आदि लाकर पति को दिया। उसने प्रसन्न चित्त होकर भोजन किया। हाथों को धोने के समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर सो गया। फिर वह राजपुत्री कमंडलू पात्र को फेंकने गई, लेकिन विधि विधान से बाहर जाने पर चमकते हुए हार की कांति देख विस्मय को प्राप्त हो गई। उस घट में स्थित हार को अपने कंठ में धारण किया। कुछ रात अब शेष रही तो उस चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षीय जन सुकेतु को लेकर गए। मंगला गौरी ने उस सुकेतु को देखा तो वह कहने लगी, यह मेरा स्वामी नहीं है। सभी वर पक्षीय महानुभाव राजकन्या से कहने लगे कि हे शुभे, यह क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगला गौरी ने कहा कि जिसने रात में नवरत्नों की निर्मित अंगूठी मुझे दी,
वह इस अंगुली में देकर पहचान करो। रात में स्वामी पतिदेव ने मुझे हार दिया है, उस हार के रत्नों की सुंदरता कैसी है ये बताओ। यह तो कोई अन्य ही है। रात्रि के समय जो बातचीत हुई तथा भोजन क्या हुआ उसे भी यह कहे तो यह मेरा पति होगा। यो मंगला गौरी की वाणी सुनकर सब लोगों ने कहा, ठीक है ठीक है। लेकिन निशानियों में से सुकेतु के बताए हुए एक की भी पहचान नहीं मिली। तब सब लोगों ने मना कर दिया। वर पक्षी जैसे आए थे वैसे ही वापस चले गए। मंगला गौरी के पिता श्रुत कीर्ति ने प्रसन्न चित्त होकर अन्न जल आदि का एक सत्र यज्ञ किया तथा पक्षी ये सब कथा कानों कान सुनी कि स्वरूप के कुरूप हो जाने से किसी को लाए थे। महल के बरामदे में चिक के भीतर कन्या को राजा ने बैठाया। इस प्रकार 1 साल यात्रा करते हुए अपने मामा के साथ वह चिरायु फिर अपनी ससुराल का वृतांत देखने के लिए आया। जब मंगला गौरी ने चिक के भीतर से उसे देखा तो लोकोत्तर प्रसन्न हो अपने माता पिता से कहा, मेरे प्रियतम आ गए हैं। सुहृद गणों को बुलाकर राजा ने पूर्व में कहे हुए सारी पहचान देख पवित्र मुस्कान वाली पुत्री को चिरायु को दे दिया। शिष्य लोगों के सहित राजा ने विवाह उत्सव कर वस्त्राभरण आदि अश्व गज रथ तथा बहुत सी सामग्री देकर विदा किया। फिर वह चिरायु अपनी पत्नी एवं अपने मामा के सहित कुल नंदन सेना सहित अपने नगर को गया। जब चिरायु के माताजी और पिताजी ने प्राणियों के मुखारविंद से उसके आने का समाचार सुना तो विश्वास नहीं किया, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच वह चिरायु माता तथा पिताजी के पास पहुंच गया। प्रेम मग्न हो चिरायु ने भक्ति द्वारा अपने माताजी एवं पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और माता पिता ने उसे चिरायु का मस्तक सूंघ कर परमानंद प्राप्त किया। मंगला गौरी पुत्र वधू ने भी सास और ससुर को प्रणाम किया। पुत्र वधू को सास ने अपनी गोदी में बैठाकर सब बात पूछी। कहा कि हे महामुने, मंगला गौरी पुत्र वधू ने श्रेष्ठ व्रत महात्म्य और जो कुछ इतिहास था सब कहा। भगवान भोलेनाथ सनत कुमार से कहते हैं कि हे सनत कुमार, इस मंगला गौरी व्रत को मैंने आपसे कहा। इसे जो भी सुनेगा या इसका कीर्तन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। इति श्री श्रावण मास महात्म्य कथा सप्तम अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री भोलेनाथ भगवान की जय, गिरिजा माते की जय, शिव परिवार की जय। अब आप श्रावण मास महात्म्य कथा के 8वें अध्याय का श्रवण करें। भोलेनाथ जी ने कहा कि हे सनत कुमार, अब मैं आपसे पाप को नाश करने वाले बुद्ध तथा बृहस्पति का व्रत कहूँगा, जिसे श्रद्धा के साथ करके प्राणी उत्तम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने इंद्र को ब्राह्मण के राज्यासन पर अभिषिक्त किया। किसी काल में चंद्रमा ने श्री बृहस्पति जी की तारा नाम वाली पत्नी को देखा। वह रूप यौवन संपन्न लावण्य मद गर्वित देख उसके रूप पर मोहित हो गया। मोहित होकर काम बाण से वश में हो गया। अपने घर में रख चंद्रमा ने गुरु पत्नी को बल से उपभोग किया। इस प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उसके एक पुत्र हुआ। वह अति विद्वान, रूपशाली, सर्व लक्षणों से युक्त बुद्ध नाम से प्रसिद्ध तथा बृहस्पति अपनी पत्नी को खोजते हुए चंद्रमा के घर में गए। चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी मुझे दे दो। गुरु की स्त्री के साथ तुमने कैसे गमन किया?
गुरु तल्प पाप से तेरा कैसे छुटकारा होगा। इस बड़े पाप के संयोग में तुम्हारी कैसे बुद्धि हुई। तेरी इस प्रिया तथा अपनी गुरु की स्त्री को मुझे चुपचाप दे दो। यदि ऐसा न करोगे तो इंद्र सभा में तेरे इस पाप को कहूँगा। बृहस्पति जी के यों कहने पर भी कलंकित चंद्रमा ने गुरु पत्नी तारा को नहीं लौटाया, तो देव सभा में जाकर बृहस्पति जी ने इस वार्ता को कहा कि मेरी पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण कर लिया है और मांगने पर भी वह मेरी पत्नी को नहीं देता है। हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप मेरी पत्नी को चंद्रमा से दिला दें, अन्यथा चंद्रमा कृत पाप आपको होगा। इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के निर्णय से राजा को ही भोगना पड़ता है। दुर्बल का बल राजा है, यह पुराण में कहा गया है। गुरु की वार्ता सुनकर इंद्र ने चंद्रमा को बुलवाया। क्रोध में आकर आज्ञा दी कि हे चंद्र, गुरु बृहस्पति की पत्नी को दे दो। अन्य किसी की भी पत्नी के साथ गमन करना पाप कहा गया है। गुरु पत्नी के संग गमन तो महापाप है। अतः हे चंद्र, गुरु की भार्या को बिना विचारे ही लौटा दो। इंद्र की वाणी को सुन निशापति ने कहा, आपकी आज्ञा से भार्या को देता हूँ, परंतु पुत्र को नहीं दूंगा। यह मेरे से उत्पन्न हुआ है, मेरे वैभव से संपन्न है। इस बात पर बृहस्पति जी ने कहा कि यह पुत्र मेरे से उत्पन्न है। इसमें देवता गण को संशय उत्पन्न हो गया। देवताओं ने यह विचार किया कि यह पुत्र किसके शरीर से पैदा हुआ है। इस वार्ता को पुत्र की माता ही जानती है। देवताओं ने बृहस्पति की पत्नी तारा से पूछा कि यह किसके द्वारा गर्भित है। हे कल्याणी, सत्य कहना, तुम मिथ्या वाणी मत कहना। लज्जा से संपन्न तारा ने कहा, चंद्र का और बृहस्पति का क्षेत्रज पुत्र है। आप लोग जिसे सुयोग्य जाने उसे दें। ऐसी वाणी सुनकर देवताओं ने शास्त्र से विचार कर उस बुद्ध लड़के को चंद्रमा को दे दिया। इससे गुरु को खिन्न देख देवों ने दोनों को वर दिया। चंद्रमा से कहा कि हे चंद्र, तुम घर जाओ, यह पुत्र तुम्हारा है। चंद्रमा तथा बृहस्पति पुत्र यह ग्रह होगा। हे सुराचार्य, और भी शुभ बात को ग्रहण करो। जो मेधावी दोनों को मिलकर एक साथ व्रत करेगा, उसे सब सिद्धि होगी, यह सत्य है। शंकर के प्रिय श्रावण के महीने के प्राप्त होने पर बुद्ध और गुरु के दिन जो अर्चन करता है, वह दीर्घायु होकर तथा संपूर्ण गुणों से युक्त पुत्र प्राप्त होता है। जो प्राणी खजाने में मूर्ति रखकर यदि अर्चन करेगा, तो उसके खजाने की अभिवृद्धि होगी तथा उसका कभी क्षय नहीं होगा। पाकशाला में लिखकर अर्चन करने से पाक वृद्धि और देवानगर में लिखकर अर्चन करने से देव की दया होती है। शयन गृह में लिखकर अर्चन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता है। धान्य गृह में लिखकर अर्चन करने से धान्य की वृद्धि हो जाती है। इस तरह ततस्थान में उसका फल होता है। 7 वर्ष तक व्रत करके उद्यापन करें। सोने की प्रतिमा का निर्माण कर विधि द्वारा अर्चन करें। 16 उपचार द्वारा विसर्जन कर हवन करें। तिल, घी तथा खीर प्रज्वलित अग्नि में दें। चिचिड़ा तथा पीपल की समिधा से हवन कर पूर्णाहुति कर मामा तथा भांजे को अच्छा भोजन कराकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन करावें और स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार 7 साल तक व्रत करने वाला व्रती सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है।
सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा कि हे भगवान, आपने जो मामा और भांजे को भोजन करवाओ ऐसा कहा, इसके कारण को कहो। ईश्वर ने कहा कि हे सनत कुमार, पहले समय में मामा और भांजा दोनों दरिद्र थे। वे दोनों भोजन के लिए घूमते हुए थक गए थे। किसी सुंदर नगर में वे दोनों धान्य मांगने के लिए गए। उस सुंदर नगर में श्रावण के महीने में उसी व्रत को करते हुए देखा, पर बुद्ध तथा गुरु का कहीं भी व्रत करते हुए नहीं देखा। उस समय उन लोगों ने बहुत काल तक आपस में विचार किया कि सब जगह सूर्य तथा अन्य वारों का व्रत देखने में कहीं नहीं आया। अतः हम दोनों भी बुद्ध तथा गुरु का व्रत करें, क्योंकि किसी ने इस व्रत को नहीं किया। अतः यह अमुच्छित व्रत है, इसे सादर करें। पर व्रत विधान न जानने से फिर दोनों संशय स्थापित हो गए। तब उसी रात में उन दोनों को स्वप्न में विधि ज्ञात हुई। स्वप्न से ज्ञात विधि द्वारा व्रत को दोनों ने किया तथा बड़ी संपत्ति प्राप्त की। वह ऐश्वर्य दिन ब दिन बढ़ता नजर आने लगा। इस प्रकार 7 साल तक व्रत कर वे पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। प्रत्यक्ष हो बुद्ध तथा गुरु ने उन दोनों को वर दिया कि आप लोगों ने हमारे व्रत का सुविचार किया, अतः आज से इस शुभ व्रत को जो भी करेगा वह निश्चय ही मामा तथा भांजे को भोजन करवाएगा। इति श्री श्रावण मास महात्म्य कथा अष्टम अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री भोलेनाथ भगवान की जय, गौरी मैया की जय, शिव परिवार की जय। अब हम प्रभु श्री भोलेनाथ भगवान की आरती करते हैं। हरि ओम। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय शिव ओंकारा, ओ स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ सदा शिव। अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हो बोले पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दश भुज ते सोहे, ओ बोले दश भुज ते सोहे। तेरे गुण रूप निरखता, बोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षय माला वन माला रुंड माला धारी, हो बोले रुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, हो बोले बागांबर
ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता हो बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका हो बोले जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य प्राणाक्षर के मध्य आप तीनों ही एका। ओम हरे 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 महादेव। लक्ष्मी उमियावर सावित्री संगे हो बोले सावित्री संगे। पार्वती अर्धांगी पार्वती अर्धांगी शीश जटा गंगे। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी हो बोले नंदी असवारी। नित उठ भोग लगावत नित उठ जोत जगावत नित उठ मंगल गावत नित उठ दर्शन पावत बोले जीरो ध्यान लगावत। धन्य धन्य इदकारी शिव शोभा हद भारी। बोला गावे नर नारी। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जीरी आरती जो कोई नर नारी गावे हो जारा पापे परा जावे हो। जारे घर लक्ष्मी जी आवे हो जारा मन शुद्ध होई जावे हो। जारा दुख दारिद्र जावे हो जारे सुख संपत्ति आवे हो। जारा मन शुद्ध होई जावे। कहते शिवानंद स्वामी बनते बोलानंद स्वामी। मनवांचित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा हो स्वामी हर शिव ओंकारा हो स्वामी। पार्वती रा प्यारा हो स्वामी शीश जटा वाला हो स्वामी। जटा में गंगाधारा हो स्वामी। भूरी रे जटा वाला हो स्वामी। भाल चंद्र वाला हो बोले तीन नेत्र वाला हो बोले लाल नेत्र वाला हो शिव नील कंठ वाला। ओम जय शिव ओंकारा हो शिव पार्वती रा प्यारा हो शिव। शीश जटा वाला हो शिव। जटा में गंगाधारा हो शिव। भूरी रे जटा वाला हो शिव। बाल चंद्र वाला हो शिव। तीन नेत्र वाला हो शिव। लाल नेत्र वाला हो शिव। नील कंठ वाला हो शिव। गले रुंड माला हो शिव। काले भुजंग वाला हो शिव। करे विजयारा प्याला हो शिव। अंग भभूति वाला हो शिव। ओढ़ण मृग छाला हो शिव।
भस्मी रमावण वाला ओ शिव पार्वती रा प्यारा ओ शिव दो ये पुत्र वाला ओ शिव तीन नेत्र वाला ओ शिव नंदिरी सवारी वाला हो शिव बेल चढ़न वाला ओ शिव भगतन प्रतिपाला ओ शिव संतन रखे वाला ओ शिव प्रसन्न हो ये प्यारा ओ शिव दर्शन देव भोला ओ शिव काटो जग फांसा हो शिव मेटो यम त्रासा हो शिव बरसो जलधारा ओ शिव जाने जग सारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव ईश्वर ओमकारा ओम हरे 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 महादेव। बोली श्री भोलेनाथ भगवान की जय, गिरिजा माते की जय, शिव परिवार की जय।